क्या लाल किताब में भाव चलित की कोई इम्पोर्टेंस है? क्या लाल किताब जो है भाव चलित को भी देखे? क्या लाल किताब किसी और पद्धतियों के बारे में भी देखकर अपनी जो है प्रेडिक्शन को इन्वॉल्व करे? देखिए, तो आज की ये पूरी वीडियो पोस्ट आप सब लोगों को एक जागरूक करने की वीडियो हो सकती है, आप लोगों को एक नई इन्फॉर्मेशन देने की वीडियो हो सकती है और आपको कन्फ्यूजन से दूर करने की एक वीडियो हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाल किताब की, क्योंकि लाल किताब की प्रेडिक्शंस जो हैं स्वयं पंडित रूपचंद जोशी जी ने इनके जो है बुक्स लिखी 1939 से लेकर 1952 तक के इसके 5 संस्करण जो लाल किताब के पंडित जी ने निकाले और इनको दैवीय कृपा प्राप्त हुई और इन्होंने जो भी इनको दैवीय शक्ति से जो भी इनके मन में बातें आई रात को वो इन्होंने जो है किताबों पे लिखित तौर पे हम सब लोगों के सामने जगमानस के थ्रू जो टोटल हम लोगों के बेनिफिट के लिए ये जो है प्रिडिक्शंस उन्होंने सब लोगों को पहुंचाई। अब उस समय की बात करें कि पंडित जी का जो जन्म हुआ 1898 में हुआ। अब 1898 का आप थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के सोचिए, क्या उस समय प्लेसिडियस ये सिस्टम और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और जो है उस समय ये कृष्णमूर्ति पद्धति वगैरह क्या अवेलेबल थी? उस समय ऐसी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो लाल किताब की जो दुरुस्ती वगैरह की अगर हम बात करें, जो आजकल लोग भाव चलित को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, भाव चलित के बारे में पीछे पड़ रहे हैं कि भाव चलित के हिसाब से हमारी कुंडली वगैरह होनी चाहिए। तो पहले इस चीज़ को कन्फ्यूजन को आपको समझने के लिए इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझना चाहिए। देखिए, लाल किताब में ये चीज़ें साफ ही लिखी गई हैं कि नक्षत्र भूला, राशि भूला, सब चीज़ों को भूल कर आपको सिर्फ जो है एक खाना नंबर 1 से 12 में बैठे हुए ग्रहों के हिसाब से फलादेश करने हैं। अब उस समय में यानी कि पुराने समय में जो है समय कैसे लोग पहले टाइम नोट नहीं किया करते थे, ऐसे ही अंदाजे से पहर हुआ करते थे। पहले 3 घंटे का एक पहर होता है, अगर हम इसी पहर को लगन में डिवाइड करें तो लगन जो है 1.5 घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है तेवे की दुरुस्ती जो है लाल किताब में तेवे की दुरुस्ती जो की जाती थी वो हाथ को देखकर की जाती थी, निशानियों को लेकर की जाती थी, मकान कुंडली को देखकर की जाती थी। पर इसको जो है इंटरमिक्स कर रहे हैं कई लोग, जो है क्या कर रहे हैं कि भाव चलित को इसमें जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं। भाव चलित में एक एग्जांपल बताता हूं कि मान लीजिए कोई ग्रह खाना नंबर 2 में बैठा है। एग्जांपल के तौर पे आप राहु को ही समझ लीजिए। खाना नंबर 2 में राहु जो है गुरु के स्थान में बैठा है और एक अच्छी जगह पर बैठा हुआ है। और अगर यही ग्रह भाव चलित में खाना नंबर 1 में आ जाता है तो यहाँ पर ये सूर्य और जो है मंगल के प्रभाव के घर में आ जाता है। तब क्या आप रेमेडीज क्या करेंगे? क्या खाना नंबर 1 की रेमेडी करेंगे जो कि आप जनरली देख रहे हैं कि चांदी की गोली को जो है गले में लोग पिंजरे में बना के जो है पहन रहे हैं, कि आप खाना नंबर 2 की रेमेडी करेंगे? यहाँ पर ये जो है रेमेडी एक तरीके से गलत ही हो जाती है, क्योंकि हमें वही रेमेडी करनी है जो हमारी कुंडली में एक्चुअल लगन कुंडली में जो ग्रह बैठा हुआ है। हमें भाव चलित को यहाँ पर कहीं पर भी मिक्स नहीं करना है। ये चीज़ें आप समझ लीजिए। रही बात कुंडली दुरुस्ती की, कुंडली दुरुस्ती जो लाल किताब में जो तरीका है वो तरीका यही है कि हाथ की रेखाओं को देख के, निशानियों को लेकर और जो है मकान कुंडली के हिसाब से टेवे की दुरुस्ती की जाती थी, ना कि भाव चलित। उस समय भाव चलित के बारे में कहीं पर भी लाल किताब में या फिर और भी किसी पद्धति के बारे में लाल किताब में कहीं पर भी नहीं लिखा है। चाहे आप किसी की भी जो है किताब, लाल किताब जो मार्केट में अवेलेबल है देख लीजिए, वहाँ पर कहीं पर भी टेवे दुरुस्ती की बात जो है और किसी पद्धति को लेके, चाहे वो केपी हो, चाहे भाव चलित हो, चाहे कुछ भी हो, उन पद्धतियों की कहीं पर भी बात नहीं की गई है। वो तो आजकल जो है लोग प्रभावित होते हैं ऑनलाइन जो है या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। आजकल बहुत सारी जो है फाइल्स वगैरह किताब जो है आपकी पूरी प्रिडिक्शन बनाई जाती है, जिसमें एक लगन कुंडली होती है, एक चलित कुंडली होती है। पर प्रेडिक्शंस एक्चुअल जो होती हैं वो लगन कुंडली से ही होती हैं और उपाय भी लगन कुंडली से ही किए जाने चाहिए। अब इसको हम समझ लेते हैं कि देखिए पद्धतियाँ क्या-क्या हैं। सबसे पहली पद्धति तो हम वैदिक है, वैदिक पद्धति है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, जिसे आगे सब डिवाइड हुई केपी एस्ट्रोलॉजी वगैरह में नक्षत्र नाड़ी है, या फिर नक्श जो है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, भृगुनंदी नाड़ी है, और जो है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ये सारी एस्ट्रोलॉजीज़ हैं, पर इनमें जो है दुरुस्ती या फिर जो है रेक्टिफिकेशन उनके अलग-अलग मेथड हैं, ठीक है? पर हम लाल किताब में साफ तौर पे ये बात कही गई है कि आपको किसी भी और इल्म को इसमें शामिल नहीं करना है। अगर आपको लाल किताब के उपाय करने हैं, लाल किताब की प्रेडिक्शंस देखनी है, लाल किताब के साथ आपको आगे बढ़ना है, तो सिर्फ लाल किताब को ही आपको फॉलो करना होगा।
कोई और चीज़ों को नहीं। अब रही बात लाल किताब में दुरुस्ती, जो मैंने बताया कि दुरुस्ती देखिए हाथ की रेखाओं को देखकर की जाती थी, मकान कुंडलियों को देखकर की जाती थी। कुछ निशानियाँ, जो निशानियाँ पक्के तौर पे होती हैं कि ये निशानियाँ, मान लीजिए बाप की, दादा की ये हालत रही, आपको जद्दी जमान जायदाद नहीं मिली, आपकी हेल्थ की इश्यूज़ ये रही, आपकी मैरिड लाइफ की इश्यूज़ रही, आपका मकान इस दिशा में है, आपके भाई बंधु इतने हैं। ये सब चीज़ें लाल किताब कंसीडर करती थी, ना कि भाव चलित, क्योंकि भाव चलित वगैरह ये चीज़ें उस समय थी ही नहीं। तो नहीं थी तो हम उसको इन्वॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं जो कि पंडित रूपचंद जोशी जी ने लाल किताब में लिखी और हमको समझाई गई। क्योंकि जब हम किसी और पद्धतियों को जो है लाल किताब में मिक्स करते हैं, तब हमारी प्रिडिक्शन में कहीं ना कहीं हेर फेर आ जाता है, और जो उपाय हमें एक्चुअल ग्रह का करना चाहिए था वो ना करके हम किसी और ग्रह का उपाय, यानी कि किसी और खाने में बैठे ग्रह का उपाय कर बैठते हैं। तब यहाँ पर देखिए लाल किताब में ये चीज़ साफ कही गई है कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा होगा, यानी कि अगर आपने कोई उपाय जो है गलत किया तो उसका रिजल्ट भी गलत ही आएगा। तो हमेशा जो प्रेफरेंस जो आपको देनी चाहिए वो लगन कुंडली की ही देनी चाहिए, क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो रखे हैं कि भाव चलित, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट भाव चलित को लेके हो चुका है कि वो सब लोग अपनी कुंडली को भाव चलित के अकॉर्डिंग ही देखना चाहते हैं, और भाव चलित के अकॉर्डिंग ग्रहों को जो है प्रिडिक्शन के हिसाब से और रेमेडीज के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं। देखिए भाव चलित में क्या होता है, भाव चलित में जो ग्रह होते हैं वो कभी कुछ 15 डिग्रीज का इसमें फ़र्क होता है। 15 डिग्रीज में वो जो है एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जब वो शिफ्टिंग होती है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपकी जो है उसी हिसाब से आपको उपाय करने हैं, क्योंकि लगन कुंडली के हिसाब से वो चीज़ शिफ्टिंग नहीं होती है। जो जन्म आपने लिया वो जन्म आपने लगन कुंडली के हिसाब से लिया, ना कि आपने भाव चलित के हिसाब से लिया, ना ही आपने किसी और पद्धति के हिसाब से लिया। जिस समय आपने जन्म लिया उस समय की ग्रह की पोजीशनिंग जो थी वही आपकी लगन कुंडली में आएगी, और उसी के हिसाब से प्रेडिक्शन होगी और उसी के हिसाब से आपके उपाय बनेंगे। क्योंकि एक एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि खाना नंबर 1 का राहु का, ये मुझे पता लगी बात कि किसी ने बताया कि मेरा खाना नंबर 2 में राहु बैठा हुआ है लगन कुंडली में, और भाव चलित में खाना नंबर 1 में बैठा हुआ है, तो मुझे जो है एक चांदी की गोली पिंजरे में डाल के, यानी कि चांदी का पिंजरा बनवा के गले में डाल रखी है। तो ये कोई उपाय नहीं हुआ। खाना नंबर 2 का उपाय जो लाल किताब का उपाय है कि वो चांदी की गोली को पीला रंग करके, यानी कि यहाँ पे बृहस्पति का मदद देके राहु की कंडीशन को शुभ किया जाता है, ना कि हम यहाँ पे चांदी की गोली को जो है गले में, लगन जो हमारा होता है वो लगन होता है, वो पहला घर होता है, ना कि हम पहले स्थान में उसको स्थापित कर देंगे। हमने यहाँ पे खाना नंबर 2 के बैठे राहु की कंडीशन को और शुभ करना है, जो कि बृहस्पति की मदद लेके किया जाता है। तो ये कंफ्यूजन जो है अपने दिमाग से आज के आज ही निकाल दीजिए कि भाव चलित के हिसाब से आप आगे बढ़ें या भाव चलित को कंसिडर करें। क्योंकि देखिए आप अगर इस चीज़ को क्रॉस चेक करना चाहें तो सबसे बड़ी बात मैं आपको यही कहूँगा कि आप कोई भी लाल किताब चाहे किसी भी राइटर की लिखी हो उठा के देख लीजिए। अगर आपको मिल जाए तो ये खुला चैलेंज है कि वहाँ पर कहीं पर भी दुरुस्ती को लेकर जो है भाव चलित या किसी और पद्धति की बात लिखी है। ऐसी बात कहीं पर भी नहीं लिखी मिलेगी। जो दुरुस्ती के तरीके मैंने आपको बताए, मकान कुंडली, निशानियाँ, हाथ के हिसाब से टेवा, ये सब चीज़ें लाल किताब प्रेफरेंस देती है, और इसी चीज़ को लेके आगे बढ़ने के लिए लाल किताब में कहा गया है। तो दोस्तों आप लोगों को इस इन्फॉर्मेशन से आपकी कन्फ्यूजन भी दूर होगी, और आप जो है गलत तरीके से उपाय करने से बचेंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी थी। इससे पहले जो है आप लोगों ने भाव चलित के बारे में पूछा था, भाव चलित के बारे में मैंने वीडियो ज़रूर बनाई थी, पर उसमें आपको कुछ चीज़ें क्लैरिफाई नहीं हो पाई, जिस वजह से मुझे ये दोबारा वीडियो बनानी पड़ी, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हों और आप हर एक चीज़ को सेपरेट करके देखें। लाल किताब को सेपरेट देखें, केपी को सेपरेट देखें, ताकि इनको आपस में मिक्स ना कर सकें। मिक्स करेंगे तो ना तो फलित जो है आपके काम करेगा, ना तो उपाय आपके काम करेंगे। तो हमेशा लाल किताब को एज ए प्योर फॉर्म ही यूज़ करें, जो कि लाल किताब में तरीके बताए गए हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों की जो है कन्फ्यूजन क्लियर होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।